आज हम डिस्कस करेंगे 3D ज्योमेट्री के डाउट्स जो कि चैप्टर नंबर 10 और 11 है। तो उसमें सबसे बड़ा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स a एंड b। मतलब आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सम करना है। सो लेट मी सपोज c इक्वल टू a प्लस b, vector A is given 2, 2, minus 5 plus vector B is given 2, 1, 3। So addition करने से 4, 3, minus 2, this is the vector C। अब आपको उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 16 plus 9 plus 4, so root 29। So unit vector C equal to 4 by root 29 I cap plus 3 by root 29 j cap minus 2 by root 29 k cap। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट A, B and C आर गिवन। प्रूव करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बराबर। सबसे पहले मैं एक सिंपल मेथड दिखा रहा हूं आपको कि ए पॉइंट जो है वो क्या है अपना -2, 3, 5। बी पॉइंट इज गिवन 1, 2, 3 एंड सी पॉइंट इज गिवन 7, 0, -1। डन। सो हम कोई भी दो वेक्टर फाइंड कर ले। मान लो वेक्टर ए बी, मतलब कि b माइनस ए करे तो 3, -1, -2। और BC वेक्टर फाइंड कर ले, 7, -1, 6, -2, -4। अब आप देखिए इनका रेशियो अगर लेंगे आप, इनका रेशियो 3/6, -1/-2, -2/-4, सारे रेशियो आएंगे 1/2। रेशियोज आर इक्वल, सो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक ये मेथड है। नेक्स्ट मेथड इसका इस तरह से है कि ये जो दो वेक्टर ए बी और बी सी आए, उनका अगर आप क्रॉस करोगे, ए बी क्रॉस बी सी, ओके, व्हाट इज वेक्टर ए बी, 3, -1, -2 एंड वेक्टर बी सी 6, -2, -4। आई कैप 4, -4, 0, 0 एंड 0। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 0 वेक्टर। सो ये भी एक मेथड है। सो वी कैन से पॉइंट्स आर कोलिनियर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स A, B and C as its vertices। अब देखो चैप्टर 10 में एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक ही मेथड है, पैरेललोग्राम में दो मेथड है। सो फर्स्ट हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कैसे करें वो सीखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेक्टर चाहिए। सो लेट मी सपोज फर्स्ट वेक्टर में ए बी फाइंड कर रहा हूं। ए बी मतलब b माइनस ए, 0, 1, 2। और सेकेंड वेक्टर में फाइंड कर रहा हूं बी सी, तो c माइनस बी 1, 3 -2 1 और 1 -3 -2। नाउ इन दोनों का क्रॉस करें, ए बी क्रॉस बी सी। -2, -2, -4, -2 ये 0 हो जाएगा और -2, 0, -1। सो अल्टीमेटली -4 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला है हाफ magnitude of cross product of any two sides। So half
अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1. So root 21/2. This is the area of triangle. So इस तरह आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट एरिया ऑफ आपको पूछा है कि एरिया ऑफ फाइंड करना है पैरेललोग्राम whose adjacent sides. देखो यहाँ पे साइड्स दिया हुआ है बराबर. सो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग. एग्जाम्पल 24 में आपको वर्टाइसिस दिए थे तो मेरे को साइड फाइंड करना पड़ा था. 25 में डायरेक्ट आपको साइड दिया हुआ. एक साइड है ए वेक्टर दैट इज 3 1 4. सेकेंड साइड इज बी वेक्टर दैट इज 1 माइनस 1 1. सो फर्स्ट तो हम वही करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे. वन प्लस 4 5, 3 minus 4 minus 1, minus 3 minus 1 minus 4. So 5 I cap plus j cap minus 4 k cap. Now area of parallelogram ABCD मान लो, उसका फॉर्मूला है जस्ट a क्रॉस b मैग्नीट्यूड. सो अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 16. ओके, सो आपका आंसर आएगा रूट ऑफ 42. सो दिस इज योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या करना है, दोनों साइड का क्रॉस करके उसका हाफ करना है, जबकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जस्ट क्रॉस करके हाफ नहीं करना है, डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. एग्जांपल 27, इफ i plus a plus k 2i plus 5j 3i plus 2j minus 3k and this are the position vector of ABCD. Find the angle between AB and CD. Okay, first of all हम क्या करेंगे, चारों चार पॉइंट्स हम लोग डिनोट करते हैं. A1 1 1, B2 5 0, C3 2 minus 3 और D वेक्टर 1 minus 6 minus 1. अब आपको एंगल फाइंड करना है, किसके बीच का एंगल फाइंड करना है, ए बी और सी डी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए बी वेक्टर फाइंड कर रहा हूं. व्हाट इज ए बी वेक्टर, बी माइनस ए 1 4 माइनस 1. नाउ मैं सी डी वेक्टर फाइंड कर रहा हूं, डी माइनस सी माइनस 2 माइनस 8 और माइनस 1 प्लस 3 तो 2 हो जाएगा. नाउ एंगल की फॉर्मूला क्या है आपकी, एंगल की फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू ए बी डॉट सी डी अपॉन मैग्नीट्यूड ए बी एंड मैग्नीट्यूड सी डी. सो ए बी डॉट सी डी मतलब 1 4 माइनस 1 डॉट माइनस 2 माइनस 8 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 प्लस 1 under root of 4 plus 64 plus 4. Okay, so what is cos theta? Cos theta equal to minus 2 minus 32 and minus 2 upon root 18 into root 72. So ये होगा minus 36. 18 मतलब 9 2s are so 3 root 2 and the 36 2s are so 6 root 2. Okay, so minus 36 upon 36 that is minus 1. Cos theta minus 1 so theta must be pi. So ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया कि एंगल जो है वो आपको पाई मिला. अब ऑब्वियसली एंगल जब पाई होगा तो ए बी और सी डी वेक्टर कैसे होंगे, ए बी वेक्टर इस तरह का होगा हम लोग मान सकते हैं और सी डी वेक्टर इस तरह का होगा, तभी वो एंगल पाई बनेगा. सो इट मीन्स ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर. सो ये हो गया क्वेश्चन प्रूव. क्लियर. सो फर्स्ट ए बी फाइंड करो, सी डी फाइंड करो, एंगल फाइंड करो. एंगल पाई होगा, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल पाई है, सो दो वेक्टर कोलिनियर.
क्लियर? एग्जाम्पल 28, A, B and C are three vectors such that magnitude A equal to 3, magnitude B equal to 4, magnitude C equal to 5, and each of them being perpendicular to sum of other two. अब इसका मतलब क्या? Each of one is perpendicular to sum of other two. इसका मतलब A वेक्टर जो है वो perpendicular to B plus C, B वेक्टर is perpendicular to C plus A, and C वेक्टर is perpendicular to A plus B. उसका मतलब A डॉट B plus C 0 होगा, B डॉट C plus A 0 होगा, एंड C डॉट A plus B 0 होगा. उसका मतलब A डॉट B प्लस A डॉट C 0 होगा, B डॉट C प्लस B डॉट A 0 होगा, एंड C डॉट A प्लस C डॉट B 0 होगा. It means we can say 2 times A dot B plus 2 times B dot C plus 2 times C dot A 0 होगा. बिकॉज ऑफ इन तीनों को एडिशन करें तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा. सो 2 इन ब्रैकेट A dot B plus B dot C plus C dot A equal to 0. डन. सो इसके ऊपर हमें रिजल्ट मिला. अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है A plus B plus C मैग्नीट्यूड. सो इसकी फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B plus C द होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड B स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड C स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A. अब मैग्नीट्यूड A स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर 9, मैग्नीट्यूड B स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर 16 और ये 5 स्क्वायर 25. और ये जो है ये रहा आपका रिजल्ट. A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A 0 है तो 0 हो गया. सो 25 plus 25 50. This is A plus B plus C the whole square. So it means अगर स्क्वायर हटाए हम लोग तो मिलेगा √50 मतलब कि 5 √2. So this is your answer. Done. So सबसे important portion ये था कि each of one is perpendicular to sum of other two. उसके ऊपर से हमने रिजल्ट लिया और ये रिजल्ट का यूज इस फॉर्मूला में होगा जो 0 हो गया. दैट्स व्हाई आपको A plus B plus C मिल गया. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन एग्जांपल 21. सेम लॉजिक है और ये सेम फॉर्मूला यूज होगी. क्लियर? एग्जांपल 29 आपको दिया है A plus B plus C equal to 0. नेक्स्ट आपको दिया है A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इक्वल टू म्यू दिया है. मैग्नीट्यूड A आपको 3 दिया है, मैग्नीट्यूड B 4, 2. ओके. आपको म्यू फाइंड करना है. सो फर्स्ट एज यूजुअल हमारी जो फॉर्मूला है A plus B plus C the whole square equal to A square plus B square plus C square plus 2 A dot B plus B dot C plus C dot A. Done? ओके. ये तो आपको 0 वेक्टर दिया हुआ है. सो इसका मतलब इसका आंसर तो 0 ही होगा. A square 3 square 9, 4 square 16 एंड 2 square 4 प्लस ये जो है A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A इज म्यू. सो ये हो गया 2 टाइम्स म्यू. 29 प्लस 2 म्यू. सो इट मीन्स 2 म्यू इक्वल टू -29 एंड म्यू इज इक्वल टू -29/2. सो अगेन ये क्वेश्चन में भी सेम यही फॉर्मूला अपनी यूज हो रही है. ये फॉर्मूला से यूज होने वाले बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह वो लोग बना सकते हैं. सो आप ये फॉर्मूला अगर क्लियर कर लो तो उसके ऊपर से आपको ये आंसर्स मिल सकते हैं.
एग्जाम्पल 30, दिस इज द मोस्ट IMP क्वेश्चन, बोर्ड में कम पूछा गया है, लेकिन अगर पूछे तो 3 मार्कर्स में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे अगर थोड़ा इजी करना हो क्वेश्चन को, तो फर्स्ट ये जो सेंटेंस है, इफ विद रेफरेंस टू राइट इन सिस्टम म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ये आपको हटा देना है। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट होगा अल्फा से। फर्स्ट अल्फा क्या दिया हुआ है आपको, 3, -1, 0 एंड बीटा इज गिवन 2, 1, -3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। सो बीटा इक्वल टू आपको बोला गया है बीटा 1 प्लस बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो ये पूरा आपका डेटा हो गया, सही है। अब यहां पे देख लो, आपको मेन आपके पास 3 हिंट्स है, फर्स्ट हिंट, सेकंड हिंट एंड थर्ड हिंट। ओके, अब जो हिंट यूज करना है उसका ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लोग सेकंड हिंट यूज करेंगे, मतलब कि बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, इसका मतलब बीटा 1 इक्वल टू के अल्फा होगा। ओके, सो बीटा 1 इज इक्वल टू के अल्फा, मतलब क्या होगा, 3k माइनस के 0। ये फर्स्ट हिंट हमारा यूज हो गया, डन। अब हम यूज करने वाले जो फर्स्ट जो हिंट दिया है, वो क्या हिंट दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2। ओके, बीटा तो है आपके पास 2, 1, -3, बीटा 1 इज 3k माइनस के 0 और बीटा 2 आपको पता नहीं है, सो ये माइनस होगा 2, 1, -3 माइनस इक्वल टू बीटा 2। सो फाइनली बीटा 2 मिलेगा आपको k के फॉर्म में, 2 - 3k 1 प्लस k, ये तो 0 है तो -3। सो ये हो गया मेरा ये हिंट भी यूज। नाउ फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हिंट है परपेंडिकुलर वो यूज करेंगे, उससे आपको k मिल जाएगा। क्या है, बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, उसका मतलब बीटा 2 डॉट अल्फा इक्वल टू 0। व्हाट इज बीटा 2, 2 - 3k 1 प्लस k and -3 dot, what is alpha, alpha is 3 - 1, 0। अब इसको एक्सपांड करें तो 6 - 9k -1 -k प्लस 0, so 5 - 10k इक्वल टू 0, so 10k इक्वल टू 5, k इक्वल टू मिलेगा आपको 1/2। आपको k मिल गया तो उससे आपको बीटा 1 भी मिल जाएगा और बीटा 2 भी मिल जाएगा। बीटा 1 क्या मिलेगा, बीटा 1 था 3k माइनस के 0, मतलब कि k की वैल्यू हाफ पुटअप करें तो 3/2 माइनस 1/2 0। और बीटा 2 क्या मिलेगा आपको, बीटा 2 मिलेगा आपको, बीटा 2 था 2 - 3k 1 प्लस k n -3, मतलब कि 2 - 3/2 तो 1/2, 1 प्लस 1/2 तो 3/2 n -3। सो फाइनल आंसर जो आपका होगा, फाइनल आंसर इज बीटा 1 वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 i कैप माइनस 1/2 j कैप, डन। एंड बीटा 2 इज इक्वल टू हाफ i कैप प्लस 3/2 j कैप माइनस 3 k कैप। सो ये पूरा क्वेश्चन आपका होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले डेटा क्लियर किया,
आपको हिंट कैसे यूज करना है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले ये हिंट यूज करना है पैरेलल वाला, देन बीटा 1 इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 ये हिंट यूज करना है, और लास्ट में जब परपेंडिकुलर हिंट यूज करेंगे तो आपको के मिलेगा, और के ऊपर से आपको बीटा 1 और बीटा 2 मिल जाएगा। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। लेट मी सपोज वेक्टर ए, इसको सपोज करें, आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। रिमेंबर डायरेक्शन कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है और कुछ नहीं है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकाले हम लोग, 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14। सो यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा आपको, 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14, 3 बाय रूट 14। So direction cosines are cos alpha equal to 1 by root 14, cos beta equal to 2 by root 14, and cos gamma equal to, so ये आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर, डन। ओके, नेक्स्ट, शो दैट वेक्टर I plus j plus k is equally inclined to the axis। देखो यहाँ भी ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन का ही क्वेश्चन है। इक्वली इंक्लाइन, कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल आना चाहिए, खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। सो फर्स्ट अगेन मैं इस वेक्टर को नाम दे रहा हूं 1 1 1। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कि रूट 3। सो यूनिट वेक्टर ए क्या मिलेगा, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 एंड 1 बाय रूट 3। means cos alpha equal to 1 by root 3, cos beta equal to 1 by root 3, and cos gamma equal to 1 by root 3. So it means cos alpha equal to cos beta equal to cos gamma. So it means alpha equal to beta equal to gamma. So therefore vector makes equal angle with x axis, y axis and z axis. So दोनों क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन के थे, जस्ट उनकी लैंग्वेज जो थी वो अलग थी। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r which divides the line segment joining point P and Q। देखो r जो है वो P और Q को ज्वाइन कर रहा है। P is given 1 2 -1, Q is -1 1 1, और R डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। सबसे पहले हम इंटरनली फाइंड करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नली। ओके, इंटरनली फाइंड करें फर्स्ट। सो फर्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, y equal to 2 into 1 plus 1 into 2, and z equal to 2 into 1 plus 1 into -1। so यहाँ पे होगा -2 plus 1 -1 by 3, 2 plus 2 4 4 by 3, and 2 minus 1 1 1 by 3। so पोजीशन वेक्टर ऑफ r इज क्या होगा, -1 by 3 i कैप प्लस 4 by 3 j कैप प्लस 1 by 3 k कैप। डन। नाउ हमें फाइंड करना है एक्सटर्नली भी। सो देखो एक्सटर्नली में फर्क क्या है, एक्सटर्नली में फर्क इतना ही है खाली कि ये जो रेशियो 2:1 वो रेशियो हो जाएगा -2:1। रेशियो खाली क्या हो जाएगा, -2:1। देखो अब x क्या मिलेगा, सेम लॉजिक से जाएंगे हम, -2 बस उतना ही करना है आपको, अपॉन भी होगा -2 प्लस 1, y क्या मिलेगा, -2 इंटू 1, बाकी सब सेम ही रहेगा, और z क्या मिलेगा, -2 इंटू 1
सो ये मिलेगा आपको 2 + 1 3/-1 मतलब कि -3। ये मिलेगा 2 + 2 4/-1 मतलब कि -4। और ये -2 - 1 -3/-1 मतलब कि 3। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -3i -4j +3k। सो देखो ये आप देख सकते हो कि हमें 10th की फॉर्मूला ही यूज की है। इंटरनली हो तब रेशियो पॉजिटिव रहेगा, एक्सटर्नली में रेशियो नेगेटिव रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें हम लोग। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर दिस फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो पॉइंट ए क्या दिया हुआ है, 3 -4 -4। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। हम क्या करेंगे, पहले तीनों का पोजीशन वेक्टर फाइंड करें। मतलब अब यहां पे दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो फर्स्ट मैं वेक्टर ए बी निकालूंगा, साइड b - a -1 +3 +5 डन। बी सी मतलब कि c - b -1 -2 -6। और ए सी मतलब कि c - a -2 +1 -1। सही है ना। हमें क्या करना है, कोई भी एक डॉट प्रोडक्ट 0, अगर डॉट 0 हो गया तो दोनों साइड्स होगी परपेंडिकुलर, मतलब हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। सो हम लोग क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट में कर रहा हूं ए बी डॉट बी सी, चेक करते हैं 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -1 × -1 1, 3 × 6 -6 और -30, तो ये तो 0 नहीं होगा। ओके, बी सी डॉट ए सी करते हैं, देखते हैं 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 × 1 = 2 +2 -2 और +6, ये भी 0 नहीं होगा। सो लास्ट जो है ए बी डॉट ए सी करते हैं। 2 × 1 = 2 +2 +3 और 5 × 1 = 5 -5। तो देखो ये 0 हो रहा है, मतलब ए बी डॉट ए सी 0 हो रहा है। इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए सी। सो एंगल ए जो होगा वो 90 बनेगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आ रहा है समझ में। सो इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। ओके, प्रोजेक्शन वाली फॉर्मूला क्या है अपनी। सो प्रोजेक्शन वेक्टर में पहले लेट मी सपोज फर्स्ट वेक्टर 1 3 7 एंड द सेकंड वेक्टर इज 7 -1 8। अब आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए ऑन बी, तो इसकी फॉर्मूला ये है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी। सो फर्स्ट में क्या करूंगा, फर्स्ट में ए डॉट बी निकाल रहा हूं। ए डॉट बी 7 × 1 = 7 -3 +7 × 8 = 56। सो ए डॉट बी आएगा 60। और अब मैग्नीट्यूड बी निकाल रहा हूं। मैग्नीट्यूड बी क्या मिलेगा, 49 + 1 + 64। ओके, सो 50 + 64 √114 मिलेगा आपको हमें यहाँ पे। सो नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू 60/√114। सही है। सो ये हमारा आंसर बनेगा। दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। पहले तो ये प्रूव करना है। दूसरा, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सही है। सो फर्स्ट वेक्टर हम लोग डिनोट करें तो वेक्टर ए क्या है अपने पास, 2/7 3/7 6/7। वेक्टर बी 3/7 -6/7 2/7 and vector C 6/7 2/7 -3/7।
ओके, फर्स्ट में फाइंड करने प्रूव करने जा रहा हूं कि ये लोग यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कब मिलेगा? जब इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो मैग्नीट्यूड ए करें, निकाले हम लोग, क्या मिलेगा? 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49. You can say here 49/49 equal to 1. Similarly, vector B 9/49 plus 36/49 plus 4/49. सेम ये भी मिलेगा 49/49, दिस इज इक्वल टू 1. और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाले 36/49 plus 4/49 plus 9/49. This is 49/49 equal to 1. सो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, सो दे आर यूनिट वेक्टर. अब सेकंड क्या प्रूव करना है? सेकंड हमें प्रूव करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सेकंड पार्ट जो है अपना कि हमें प्रूव करना है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ओके, सो अब क्या करेंगे हम लोग? डॉट करेंगे ए डॉट बी. क्या होगा ए डॉट बी? आप देख सकते हो यहाँ पे 2/7 डॉट 3/7, 6/49 माइनस 6 3 18/49 और प्लस 12/49. सो आप देख सकते हो ये होगा 0. सेम वे बी डॉट सी करें तो 18/49 माइनस 12/49 माइनस 6/49. तो देखो ये भी हो रहा है 0. और सेम वे ए डॉट सी करें सो 6 2 12/49 प्लस 6/49 और माइनस 18/49. तो ये भी हो रहा है 0. ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, तो मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो फर्स्ट आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए मैग्नीट्यूड 1 कर लेना है और देन म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करना है. क्लियर? A, B and C are given such that A plus lambda B is perpendicular to C. Okay, so first हम लोग क्या करेंगे? A plus lambda B वेक्टर फाइंड कर रहे हैं हम लोग. A plus lambda B, A मतलब कि 2 2 3 प्लस लैम्बडा और B मतलब -1 2 1. सो ये होगा 2 माइनस लैम्बडा, 2 प्लस 2 लैम्बडा और 3 प्लस लैम्बडा. सही है? अब वो जो है वो है परपेंडिकुलर टू सी. मतलब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए प्लस लैम्बडा बी इज परपेंडिकुलर वेक्टर सी. मतलब कि ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 होगा. ओके, ए प्लस लैम्बडा बी क्या है? 2 माइनस लैम्बडा, 2 प्लस 2 लैम्बडा, 3 प्लस लैम्बडा डॉट सी. सी वेक्टर क्या दिया हुआ आपको? 3 1 0 और वो 0 है. सो अगर डॉट प्रोडक्ट एक्सपांड करे तो 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा और ये तो 0 ही हो जाएगा. सो 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0. सो लैम्बडा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 8. डन. सो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया. नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन 2 जो कि दिया हुआ है हमें यहाँ पे ABCR यूनिट वेक्टर्स. ABCR यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड B और मैग्नीट्यूड C जो है वो 1 है. सच दैट नेक्स्ट A प्लस B प्लस C 0 दिया हुआ है, 0 वेक्टर. फाइंड द वैल्यू ऑफ A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A. अगेन हमने आगे कर चुके हम लोग, वही सेम फॉर्मूला यूज होगी. इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट E. डन. ओके, ये तो 0 वेक्टर है, ये तीनों यूनिट वेक्टर है. सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये हमें फाइंड करना है. सही है? सो ये 3 तो माइनस हो जाएगा, -3 और 2 अपॉन में आएगा -3/2 इक्वल टू A डॉट B प्लस
B dot C plus C dot A. क्लियर? सो अगेन ये जो फॉर्मूला है बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी और उसी के ऊपर सब ये क्वेश्चन कर सकते हो. क्लियर? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें. Find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b. मतलब आपको एक वेक्टर a plus b फाइंड करना है, दूसरा a minus b फाइंड करना है और दोनों को परपेंडिकुलर हो ऐसा तीसरा वेक्टर फाइंड करना है जिसका यूनिट क्या मिलेगा वो पूछा है. फर्स्ट हमें a क्या दिया हुआ देख सकते हैं हम लोग. तो a अपने पास है 3 2 2 और b वेक्टर दिया हुआ है 1 2 -2. सही है. अब हम a प्लस बी और a माइनस बी निकालें. a प्लस बी क्या मिलेगा 4 4 0 और a माइनस बी क्या मिलेगा हमें 2 0 4. सो लेट वी सपोज मैं a प्लस बी को x वेक्टर सपोज कर लेता हूं और a माइनस बी को y वेक्टर. अब हमें जो फाइंड करना है वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी a माइनस बी. सही है. सो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू, दोनों का क्रॉस होगा. सही है. सो आई जे के व्हाट इज a प्लस बी 4 4 0 एंड व्हाट इज a माइनस बी 2 0 4. सो क्रॉस करें अगर 16 माइनस 0 अगेन 16 0 माइनस 8. सो 16 आई कैप 16 जे कैप 8 के कैप. सही है. यहां से मैं 8 कॉमन निकाल सकता हूं 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप. ये तो मिल गया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. आपको पूछा यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ x क्रॉस y, ओके 8 तो एज इट इज रहेगा अंडर रूट ऑफ 2 square 4 plus 4 plus 1, so 9, so 8 3s are 24. So finally unit vector which is perpendicular to both x vector and y vector is क्या मिलेगा 8 in bracket 2 minus 2 minus 1 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 24 है. सो ये कैंसिल होगा. सो फाइनल आंसर 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप. सो ये अपना फाइनल आंसर होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपको पूछा हो एक वेक्टर की जो बाकी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर हो तो उसको फाइंड करने के लिए उन दोनों का क्रॉस करोगे तो आपको वो वेक्टर मिलेगा. और फिर यूनिट पूछा इसलिए मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 मार्कर्स में क्वेश्चन आ सकता है. फिर यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विथ आई कैप, मतलब कि वो अल्फा हो गया. π/4 विथ जे कैप, मतलब कि वो बीटा हो गया. एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, मतलब कि वो गामा हो गया. तो आपको थीटा फाइंड करना है और फिर ए के कंपोनेंट फाइंड करने हैं. इसके लिए बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. अल्फा इज π/3, सो cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा. cos π/3 1/2 उसका स्क्वायर 1/4 1/√2 तो 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 minus 3/4 that is 1/4. So cos theta equal to plus or minus 1/2.
It means theta equal to cos inverse 1/2 or theta equal to cos inverse minus 1/2. cos 1/2 कब होगा π/3 पे, और माइनस 1/2 कब होगा पाई माइनस π/3, मतलब कि 2π/3। सो ये आपको आंसर मिला थीटा का। ये अपना फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। फॉर्मूला मेन आपके लिए ये है, सही है। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ अल्फा। सो कंपोनेंट ऑफ ए वो मिलेगा आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा मतलब कॉस π/3, कॉस बीटा मतलब कॉस π/4, और ये होगा कॉस गामा। कॉस गामा मतलब कॉस थीटा, कॉस π/3 1/2 1/√2, और कॉस थीटा ये रहा आपका प्लस और माइनस 1/2। सो 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस माइनस 1/2 के कैप, सही है। सो ये मिल गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। डन, क्लियर। इफ लैम्बडा एंड म्यू, फाइंड लैम्बडा एंड म्यू सो दैट दिस क्रॉस इक्वल टू 0 वेक्टर। मतलब आपको क्या बोला है, आई कैप जे कैप के कैप, क्रॉस मतलब 2 6 27 और 1 लैम्बडा म्यू इक्वल टू बोला है 0 वेक्टर, मतलब कि 0 0 0। इसको सॉल्व करें, 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, 2 म्यू माइनस 27, 2 लैम्बडा माइनस 6। इसका मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें तो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, सो म्यू इक्वल टू 27/2। लास्ट इसको कंपेयर करें, 2 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल टू 0, सो लैम्बडा इक्वल टू 3। सो बहुत ही सिंपल 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में भी इस तरह आ सकता है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो वापिस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया, लेकिन अब एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। सो आपको साइड्स दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइड ए क्या दिया हुआ है आपको, 1 - 1 3, और साइड बी दिया हुआ है आपको 2 - 7 1। सो फर्स्ट हम दोनों का क्रॉस करेंगे। हम डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हैं शॉर्टकट से, -1 + 21। हम क्रॉस शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे -1 और ये होगा +21, तो मिलेगा 20। नेक्स्ट 1 - 6 तो -5, तो +5 हो जाएगा। और लास्ट -7 + 2, इसमें से 5 अगर कॉमन निकाले ना, एरिया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड। सो 5 प्राइस सीरीज रहेगा √16 + 1 + 1, 9 2 जा तो 5 × 3√2। So this is the area of parallelogram. Clear? का मतलब क्या होगा, आपको P पॉइंट दिया हुआ है 2a + b, Q पॉइंट इज गिवन a - 3b, और रेशियो जो है 1:2 है, बट एक्सटर्नल इसलिए रेशियो क्या होगा -1। देखो कैसे होगा, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, और रेशियो R के लिए हम लोग रेशियो ले ये।
सो अब क्या होगा, आर पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, -1 इंटू क्यू पॉइंट प्लस 2 इंटू पी पॉइंट अपॉन -1 प्लस 2. सो -1 क्यू पॉइंट क्या है अपना, a माइनस 3b प्लस 2 पी पॉइंट क्या है अपना 2a प्लस b अपॉन -1 प्लस 2 मतलब 1. सो -a प्लस 3b वेक्टर प्लस 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर. सो यहां पे मिलेगा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर. सो दिस इज पॉइंट आर. अब आगे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको शो करना है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू. सो हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू फाइंड करने जा रहे हैं. वो P आना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू. क्या होगा फॉर्मूला, आर प्लस क्यू बाय 2. ओके, व्हाट इज आर, 3a प्लस 5b. What is Q? Q is given a minus 3b vector whole upon 2. So 3a plus a, 4a vector, 5b minus 3b, 2b vector upon 2. So 2 से डिवाइड करता आंसर आएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर. आप देख सकते हो 2a प्लस b वेक्टर क्या है, वेक्टर p. So R plus Q by 2 equal to P. Therefore, P is the midpoint. Done. So ध्यान रखना है कि एक्सटर्नली दिया हुआ है, सो रेशियो आपको माइनस में लेना है. सही है. नेक्स्ट, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन. मतलब एक साइड आपको पैरेललोग्राम का दिया हुआ है 2 माइनस 4 5, सेकेंड साइड इज गिवन 1 माइनस 2 एंड माइनस 3. फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल. देखो डायगोनल कैसे मिलेगा, जस्ट फर्स्ट एक रफ डायग्राम से समझ लो. ये मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ये जो मिलेगा आपको दिस इज डायगोनल. सही है. सो आपको करना क्या है, सिंपल, डायगोनल इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. सो 2 प्लस 1 3, -4 -2 -6, 5 -3 2. सो डायगोनल वेक्टर इज 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप. लेकिन आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर ऑफ डायगोनल. सो अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम. मैग्नीट्यूड डी 9 प्लस 36 प्लस 4, सो होगा 7. सो यूनिट वेक्टर ऑफ डायगोनल इज 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप. सो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. सो जब भी आपको डायगोनल फाइंड करना हो तो दोनों साइड का एडिशन करोगे तो आपको डायगोनल मिल जाएगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर. अब दूसरा भी करना है. दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो सिंपल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों साइड का क्रॉस करना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ a क्रॉस b. Vector A is 2 minus 4 5 and vector B is 1 minus 2 minus 3. क्रॉस करेंगे 12 plus 10 22 minus 6 minus 5 minus 11 minus 4 plus 4 0. So 22 i cap प्लस 11 जे कैप. 11 कॉमन निकाले. ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू साइड्स. सो 11 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 5. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो ये क्वेश्चन पूरा अलग है.
उन लोगों ने दोनों क्वेश्चन को मर्ज किया है। फर्स्ट आपको यूनिट वेक्टर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है, वो मिल जाने के बाद नॉर्मल मेथड से एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना है। क्लियर? सपोज vector is equally inclined with axis। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू सपोज करें थीटा। सो अपने पास ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। So 3 cos square theta equal to 1. So cos theta equal to plus or minus 1 by root 3. It means जो डायरेक्शन कोसाइन है cos alpha, cos beta, cos gamma all equal to plus or minus 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3. Done. So simple question था, just cos square alpha, cos square beta plus cos square gamma वाली जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला अगेन यूज करना था। Done. A, B and C are given. Find a vector D which is perpendicular to both A and B and C dot D equal to 15. So let me suppose vector D equal to X, Y, Z. Okay. अब D is perpendicular to A, इसका मतलब D dot A क्या हो जाएगा 0। D dot A मतलब क्या होगा x plus 4y plus 2z equal to 0। Okay, vector D is perpendicular to B also, so D dot B भी 0 होगा। so मतलब 3x minus 2y plus 7z equal to 0। और लास्ट में दिया हुआ है आपको C dot D equal to 15, उसका मतलब 2x minus y plus 4z equal to 50। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y z फाइंड करना है। अब वो कैसे करेंगे हम, देखो पहले मैं फर्स्ट दोनों में से y को एलिमिनेट कर रहा हूं। सो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज x plus 4y plus 2z equal to 0। सेकेंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 6x minus 4y प्लस 14z इक्वल टू 0। अगर एलिमिनेशन करें तो 7x प्लस 16z इक्वल टू 0। सही है। नाउ नेक्स्ट सेम वे सेकेंड और थर्ड में से मैं y को एलिमिनेट करूंगा, तो क्या दिया हुआ अपने को 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। यहाँ पे y तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4x माइनस 2y प्लस 8z इक्वल टू 30। साइन चेंज करनी पड़ेगी तभी कैंसिल होगा। सो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू माइनस 30, और वी कैन से एक्स प्लस जेड इक्वल टू 30। सो अब मैं क्या करूंगा, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ए बी एक्स और जेड फाइंड करूंगा। सो फर्स्ट इक्वेशन तो है ही, सेकेंड को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज और सेकंड को 7 से मल्टीप्लाई करें 210, साइन चेंज करनी पड़ेगी। सो 9z इक्वल टू माइनस 210, सो z इक्वल टू माइनस 210 बाय 9। सो अगर 3 से कट करें तो माइनस 70 बाय 3। दिस इज z। z की वैल्यू में फिफ्थ इक्वेशन में पुट अप करूं तो मुझे x मिल जाएगा, z is minus 70 by 3, so x equal to 30 plus 70 by 3, so x equal to 160 by 3 after taking LCM। डन, x और z मिल गया हमें। सो अब कोई भी इक्वेशन में x और z की वैल्यू पुट अप करने से y मिलेगा। सो मैं लास्ट इक्वेशन में x और z पुट अप करूंगा। ओके, 2x माइनस y plus 4z equal to 15।
2x मतलब कि 320/3, y तो हमें फाइंड करना है, और 4z मतलब 280/3, सही है। सो 320 माइनस 280 तो 40/3, so y equal to 40/3 minus 15, so minus 5/3। ओके, सो ये y मिल गया -5/3। सो वेक्टर डी हमें क्या मिला? वेक्टर डी था हमारा, वेक्टर डी क्या था हमारा? सपोज क्या होता है एक्स वाई जेड, सो वेक्टर डी इज इक्वल टू 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप। सो पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट ये 3 इक्वेशन निकालने हैं, डी डॉट ए, डी डॉट बी से और सी डॉट डी से। उसके बाद तीनों में से मैंने y को एलिमिनेट करके x और z के 2 इक्वेशन निकाले, और x और z को सॉल्व करके मैं x और z की वैल्यू लाया, देन मैंने y फाइंड किया। डन। सो 3 मार्कर क्वेश्चन ये हो सकता है। क्लियर? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर i j k, मतलब स्केलर मतलब आपको पता होना चाहिए, स्केलर मतलब द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट? 1 1 1 का, विथ ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों का सम करना। पहले हम नाम दे दें, चलो ए वेक्टर इज 1 1 1, बी वेक्टर इज 2 4 -5, सी वेक्टर इज लैम्बडा 2 3। अब क्या करना है आपको? बी और सी का सम करना है, उसका फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, और उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेना है। पहले मैं क्या करूंगा, बी और सी का समेशन कर रहा हूं, 2 प्लस लैम्बडा 6 -2। इसका फाइंड करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, उसके लिए चाहिए मैग्नीट्यूड 2 प्लस लैम्बडा दी होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, मतलब कि लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44। ओके, सो यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा हमें? b प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस सी, मतलब कि 2 प्लस लैम्बडा 6 -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44। ये मिल गया यूनिट वेक्टर अलोंग द सम। अब उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें ए के साथ। सो ए इज 1 1 1 डॉट, ये जो यूनिट वेक्टर उसका डॉट करेंगे हम, और वो डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इक्वल टू 1। ओके, इसका डॉट करें तो 2 प्लस लैम्बडा प्लस 6 -2 इक्वल टू, ये तो जाएगा उस तरफ रूट में, सो 2 इज कैंसल आउट, टू इज कैंसल आउट, सो लैम्बडा प्लस 6 बोथ साइड स्क्वायर करें तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 लैम्बडा प्लस 36, सो 8 लैम्बडा इक्वल टू 8, सो लैम्बडा इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। दिस इज योर आंसर। सो आपको क्वेश्चन समझना है, पहले क्या करना है? बी और सी का सम करना है, सम, उसका फाइंड करना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है 1 1 1 के साथ। ये किया डॉट प्रोडक्ट,
और वो जो आंसर आ रहा है वो आंसर 1 है। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड करना था। क्लियर? A, B and C are mutually perpendicular vector with equal magnitude. Show that, ये जो क्वेश्चन है प्रिंटिंग मिस्टेक है, शो दैट A plus B plus C is equally inclined with A, B and C. सही है? क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। सो उसका मतलब पहले तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए जीरो है बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। सो सेकेंड रिजल्ट ए मैग्नीट्यूड बी और सी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, मतलब लेट वी सपोज कि अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एबीसी जो वेक्टर है वो ए के साथ एंगल जो बना रहा है वही एंगल बी के साथ बनाएगा, वही एंगल सी के साथ। सो फर्स्ट में क्या करने जा रहा हूं? फर्स्ट में फाइंड करने जा रहा हूं एंगल बिटवीन एबीसी एंड वेक्टर ए। सो लेट मी सपोज cos थीटा 1 इक्वल टू a plus b plus c dot a upon magnitude of a plus b plus c magnitude of a। ऊपर डॉट करें तो a dot a that is a square plus b dot a plus c dot a upon, तो as it is। अब a b dot a and c dot a वो तो जीरो है बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो के है। सो cos थीटा 1 हमें क्या मिलेगा? k अपॉन a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड इंटू के, ये के स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, सो एक कैंसिल होगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर cos थीटा 1 इक्वल टू k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। सही है? अब सिमिलरली मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं सेकेंड एंगल फाइंड करने जा रहा हूं। सेकेंड एंगल मतलब एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर बी। लेट मी सपोज cos थीटा 2 ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी upon magnitude of a plus b plus c and magnitude of b। so ऊपर डॉट प्रोडक्ट करें तो a डॉट b प्लस b डॉट b मतलब b स्क्वायर प्लस c डॉट b अपॉन तो एज इट इज। सो अगेन यहाँ पे a डॉट b और c डॉट b जीरो हो जाएगा। सो cos थीटा 2 क्या मिलेगा हमें? cos थीटा 2 मिलेगा हमें ऊपर के स्क्वायर नीचे a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड इंटू के, ये तो के होगा, सो एक के कट होगा। सो cos थीटा 2 इक्वल टू के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है? अब आपको थर्ड एंगल भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली दो एंगल इस तरह का है तो थर्ड एंगल ऐसे ही होने वाला है। सो हम लोग डायरेक्ट डिनोट कर सकते हैं सिमिलरली cos थीटा 3 भी मिलेगा हमें k अपॉन, सही है? सो एंगल ऑफ a प्लस बी प्लस सी विथ a, एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी विथ b एंड एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी विथ c, तीनों कैसे एंगल आ गए? इक्वल एंगल। सो वी कैन से cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 3, मतलब कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3। सो देयरफॉर
A plus B plus C makes equal angle with A, B and C. सबसे important again इसमें डेटा है, फर्स्ट दिया था म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो डॉट जीरो, और सेकंड दिया था इक्वल मैग्नीट्यूड तो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ले लिया। डन, समझ में आ गया।